पता नहीं 6 महीने बाद होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी या नहीं। 6 महीने में वो हार्दिक पटेल की समस्या का सलूशन ही निकाल दें, वही बहुत होगा। हार्दिक का कांग्रेस में मन नहीं लग रहा है, वो बीजेपी में जाने की संभावना तलाश रहे हैं। ये सुनते हुए महीने दर महीने निकल गए, बस हार्दिक और कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। अब नया ये हुआ है कि हार्दिक पटेल उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में नहीं गए। उस चिंतन शिविर में जहां चुनाव पर चिंतन भी टॉप प्रायोरिटी में है। अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। एक ये भी है कि राज्यों के कार्यकारी अध्यक्षों को नहीं बुलाया गया। चूंकि हार्दिक भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसलिए उदयपुर का टिकट नहीं कटा। गुजरात के चुनाव प्रभारी रघु शर्मा को सुनिए। पहले वो हार्दिक की नाराजगी पर पर्दा डालेंगे, आगे सुनाएंगे हार्दिक पर कांग्रेस क्या सोच रही है। हार्दिक पटेल इतने नाराज क्यों हैं? कोई नाराज नहीं है। अभी 10 तारीख को हमारी रैली हुई दाहोद के अंदर, उसमें वो मौजूद थे। अब वो ये चाहते हैं कि मेरी भूमिका तय हो। उनकी भूमिका तो तय है, वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मेरे साथ बैठे, क्या काम करना चाहते हैं वो काम देंगे उनको। अब कार्यकारी अध्यक्ष वाली थ्योरी की हवा निकाल दी है हार्दिक पटेल ने। गुजरात तक पर राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू में हार्दिक ने साफ साफ कहा है कि वो नाराज हैं, इसलिए नहीं गए। कहते हैं पार्टी से ज्यादा जरूरी उनके अपने कार्यक्रम थे, लेकिन अंतिम दिन जाएंगे। एक बार नहीं, दो बार बोले। हार्दिक भाई, आप चिंतन शिविर में नहीं गए, उसके बजाय आप अहमदाबाद में बैठे। लोग कह रहे हैं कि आप रूठे हुए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं अब बीजेपी में ज्वाइन करने, अब कांग्रेस से उब गए, बहुत हो गया, इसलिए आप चिंतन शिविर में नहीं गए। क्यों नहीं गए उदयपुर में? बाकी सब नेता हैं वहां। देखिए, पहली बात कि उब गए हैं नहीं गए, उसके पीछे का रीजन यही है कि मेरे कार्यक्रम पहले से सामाजिक समाज के लगे हुए हैं और एक महीने पहले से जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं मंदिरों के, और उसमें नहीं जाते तो मैसेज गलत जाता है। तो स्वाभाविक है पहले कि पहले उस कार्यक्रमों में जाना जरूरी था। कल चिंतन शिविर में जाएंगे जरूर, और रूठना बुठना ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि पार्टी के भीतर जब बड़ी पार्टी होती, बड़ा परिवार होता है, तो छोटा मोटा मनमुटाव रहता है। हाल ही में राहुल गांधी दाहोद में थे तो हार्दिक को मंच भी मिला, राहुल के सामने जाने का भी मौका मिला, फिर भी हार्दिक नाराज है। इसी इंटरव्यू में हार्दिक नाराजगी की कोई ठोस वजह नहीं बताते। उनके हिसाब से ये वजह है कि मीटिंग में बुलाया नहीं जाता, पोस्टर पर फोटो नहीं लगती। इन सब मामलों का निपटारा हार्दिक को चाहिए सीधे राहुल गांधी से। नहीं, ऐसे देखिए, वो तो सबको मालूम है कि क्यों नाराजगी है। वो तो पार्टी के हाईकमान तक भी हमारी बात रखी हुई है। कोई पद पाने के लिए नाराजगी नहीं है कि हमको वो बना दो, फलाना बना दो। हमारी बात तो जो पार्टी के भीतर हमने रखी है वो वर्क के लिए रखी है कि मैं 2 साल क्यों से नाराज है? हमें प्रेसिडेंट हूं। बताइए क्यों नाराज है हार्दिक पटेल? नाराज क्यों है? देखिए, 2 साल से आपने हमको वर्किंग प्रेसिडेंट बना रखा है, तो 2 साल से आपने अभी तक हमारी जिम्मेवारी तय क्यों नहीं की? सिर्फ पद देना बड़ी बात नहीं होती। पद के बाद उसके लिए उसका उपयोग करना, काम देना, उस काम में मैं सफल रहूँ, ना रहूँ, वो देखना, वो आपकी जिम्मेवारी होती है। जो आज तक नहीं हुआ, बस उसी का दुःख है कि हमने 2015-17 में इतने बड़े आंदोलन के बाद जब पार्टी को फायदा दिलवाया, पार्टी को मजबूती दिलवाई, और फिर आज हमारे साथ ये होता है, तो कभी-कभी दुःख होता है। और हमने आज तक पार्टी को 100% दिया है, पार्टी से कुछ लिया नहीं है। हार्दिक कांग्रेस में रहकर लगातार बीजेपी की धुन गा रहे हैं। आपको बताते हैं हार्दिक के वो 8-10 इशारे जो उनको कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के करीब ले जा रही है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम की डीपी पर भगवा फोटो लगाई, ट्विटर बायो से कांग्रेस पदनाम हटाया, पिता की पुण्यतिथि कार्यक्रम में बीजेपी वालों को बुलाया, कथाकार रमेश भाई ओझा के कार्यक्रम में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल के साथ थे। खुद के सच्चे हिंदू होने का प्रचार उन्होंने तेज किया। नरेश पटेल के कांग्रेस में आने के मामले से खुद को अलग कर लिया। बड़े फैसले लेने के लिए बीजेपी लीडरशिप की तारीफ की। हार्दिक का बीजेपी के खिलाफ बोलना भी बंद हुआ है। इतना सब करने का लाभ ये मिला कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने राजद्रोह के केस वापस लेने के लिए कोर्ट से इजाजत ले ली। हार्दिक ऑन रिकॉर्ड यही दिखा रहे हैं कि नाराजगी मामूली है, 15 तारीख के आसपास राहुल गांधी दूर कर देंगे। इसमें कोई नाराजगी नहीं है, दुःख लगता है। आपकी राहुल गांधी से बात हुई? अभी राहुल गांधी गुजरात में थे, आपकी डायरेक्ट बात हुई? ये नाराजगी जो आप आज शो पे कह रहे हैं उनके सामने रखी आपने?
देखिए, उनको मैंने 15-17 दिन पहले बात की थी। उनको मैंने मेरी जो परेशानी थी, मेरा जो दुःख था, उन तक मैंने पहुँचाया है। अभी जो दाहोद आए थे कार्यक्रम में, तब तो कोई बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि वो व्यस्त थे। 5-1 घंटे का कार्यक्रम था जिसमें 3-4 प्रोग्राम को खत्म करना था, तो उस हिसाब से बात नहीं हुई। लेकिन 15 तारीख को जब ये चिंतन शिविर खत्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ज़रूर वो इस मुद्दे पर, इस विषय पर सकारात्मक बातचीत करेंगे और उसका हल निकालेंगे। हो सकता है उनकी उम्मीद कुछ रंग लाए, लेकिन कांग्रेस के जो तेवर हैं हार्दिक को लेकर वो लगातार सख्त होते जा रहे हैं। बयानबाजियां मीडिया के जरिए कांग्रेस से सौदेबाजी की एक चाल समझी जा रही है। हार्दिक पटेल चिंतन शिविर में नहीं आए हैं, उसके ऊपर खबरें बन रही हैं। आपकी ऑफिशियल प्रतिक्रिया क्या है इस पे? खबरें बन नहीं रही, बनवाई जा रही है। कौन बनवा रहा है सर? कोई भी जो बना रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। पार्टी का अनुशासन सबके ऊपर लागू है। कल मैडम ने भी कहा, सोनिया जी ने, कि बिना अनुशासन के कोई पार्टी चलती नहीं है। सबसे पहले हर आदमी को, चाहे बड़ा नेता है चाहे छोटा नेता है, उसको पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़े। ग्रीवेंसेस हो सकती है, ग्रीवेंसेस का समाधान मीडिया के थ्रू नहीं होगा, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे होगा, और वही तरीका है पार्टी में काम करने का। सबको ये सोचना चाहिए। देखिए, हार्दिक जमीन से उठे नेता हैं जिन्होंने कभी चुनाव का नामांकन फॉर्म तक नहीं भरा, लेकिन जेल, कोर्ट, राजद्रोह सब झेल लिया। अपनी पाटीदार समाज के लिए आंदोलन चलाया, इसलिए समर्थन और वोट का दावा कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन की राजनीति ना तो उनके लिए ठीक है ना पार्टी के लिए। उदयपुर वो खुद नहीं गए या पार्टी ने बुलाने लायक नहीं माना, ये तभी साफ होगा जब उदयपुर में चिंतन शिविर के गेट पर पहुंचेंगे। एंट्री मिली तो ठीक, नहीं तो हार्दिक को खुद ही कोई फैसला करना होगा।